हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में देख लिया था कि कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं मैटर में अगर हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं। तो जैसे उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मैटर में अगर प्रेशर को अप्लाई किया जाए, कम किया जाए, ज्यादा किया जाए, तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो बेसिकली दो चेंजेस आते हैं। जैसे जो भी गैसेस होते हैं उनको अगर प्रेशर को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, और टेम्परेचर को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, तो किसी भी गैस को क्या किया जा सकता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर प्रेशर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया जाए, और टेम्परेचर को क्या किया गया, कम कर दिया गया, तो किसी भी गैस को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे सॉलिड CO2 जो होता है, ठीक है, उसमें प्रेशर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। प्रेशर को कम करके उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि वो डायरेक्ट बिना लिक्विड में आए किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। गैस को क्या किया जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर। किसके थ्रू, प्रेशर को अप्लाई करके, एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को क्या किया गया, कम कर दिया गया। प्रेशर को लगाया गया, टेम्परेचर को क्या किया गया, कम। व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, जब एक गैस पे हाई प्रेशर को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इट गेट कंप्रेस्ड। प्रेशर किसी भी चीज पे लगाया जाएगा तो वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, तो वो गैस भी क्या कर जाती है, कंप्रेस्ड कर जाती है। एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड, द गैस इज लिक्विफाइड। और उसी अगर सेम टाइम पे क्या किया जाए, टेम्परेचर क्या है, लोअर है, कम है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो द गैस इज लिक्विफाइड। नेक्स्ट देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को क्या किया गया, कम कर दिया गया, टू 1 atm। एटमॉस्फेरिक को हम, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, एयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमेशा एयर हमारे ऊपर क्या कर रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है। ठीक है, ये बात अलग है कि जैसे आंधी तूफान और ये सारी चीजें आती हैं तो उस टाइम पे एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से हमें फील होता है। लेकिन नॉर्मल टाइम पे भी एयर जो होती है वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, तो यही प्रेशर अगर 1 atm तक हो जाए, इतना घटा दिया जाए कि कितना हो जाए, 1 atm। 1 atm पास्कल में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1,01,025, 1,325। ठीक है, 1 atm इज इक्वल टू 1,01,325 पास्कल। ठीक है, पास्कल जो होता है वो प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है ना। तो 1 atm बराबर कितना होता है, 10, 13, 25 पास्कल। तो प्रेशर को इतना रिड्यूस किया गया कि कितने पे ला दिया गया, 1 atm पे ला दिया गया, विदाउट कमिंग इनटू सॉलिड स्टेट। अब बिना सॉलिड स्टेट में आए, जो सॉलिड लिक्विड स्टेट में आए, यहाँ लिक्विड में, लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट कर जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही रीजन है जिसकी वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन मैटर इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। इवापोरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड को क्या किया जाता है, गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लिक्विड जो होता है वो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, किसी भी टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है।
बस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना चाहिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, ठीक है। चाहे फिर कोई भी टेम्परेचर हो, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है तो उसमें अगर इवापोरेशन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है, पानी जब बॉयल करने लगे तब तो फिर वो क्या हो गया, बॉइलिंग हो गया ना, बॉइलिंग करने पे इवापोरेशन जो होगा उसको नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है उस कंडीशन में जो वाटर जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इवापोरेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन के रेट को बढ़ाते हैं घटाते हैं ऐसा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्मी के टाइम पे जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी के टाइम में या ठंडी के मौसम में जब ठंडी मौसम रहता है तो उस टाइम पे कपड़े सूखने में टाइम ज्यादा लगता है। क्या रीजन है, गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इवापोरेशन की रेट क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर इवापोरेशन की रेट क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। दूसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सरफेस एरिया क्या चीज बोलते हैं, जैसे एक ग्लास पानी है, ठीक है, आप उसको धूप में रख दो और एक थाली में पानी लो, एक प्लेट में पानी लो और उसको सेम पानी, सेम अमाउंट का पानी उस प्लेट में डालो, ठीक है। जब आप दोनों को देखोगे तो कौन सा वाला पानी पहले इवापोरेट कर जाएगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, लाइट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि इवापोरेशन कैसी प्रोसेस होती है, सरफेस प्रोसेस होती है, ऊपर ऊपर का जो पानी है वही गर्म होता जाएगा और उठता चला जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ग्लास का सरफेस एरिया कम है, जब ग्लास का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस पे जो हीट आ रही है उतनी दूरी में ही क्या होगा, इवापोरेशन की प्रोसेस होगी, नीचे के साइड का पानी गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, पानी ऊपर का सिर्फ उड़ेगा, इवापोरेट करेगा, लेकिन प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इवापोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को अगर क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, जैसे हवा में अगर नमी ज्यादा है, ठीक है, तो इवापोरेशन की रेट क्या होती है, अगर हवा में नमी ज्यादा है तो इवापोरेशन की रेट कम हो जाती है। हवा में नमी बोलते हैं जैसे मॉइस्चर रहता है, एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक। जैसे बरसात बरसात का मौसम आता है, जब बारिश बहुत हो रही होती है तो उस टाइम पे एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इवापोरेशन की रेट क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी को हम क्या करें, घटा दे, जैसे गर्मी के टाइम पे ह्यूमिडिटी कम होती है तो उस टाइम पे इवापोरेशन की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरा ये हो गया। और टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और एक विंड स्पीड, अगर आपका कपड़ा बारिश होने की वजह से नहीं सूख रहा होता तो हम क्या करते हैं, लाके कमरे के अंदर डाल देते हैं पंखे के नीचे, पंखे के नीचे डालने से क्या होता है, विंड स्पीड बढ़ जाती है, विंड स्पीड से जो हमारा कपड़ा होता है वो सूख जाता है। अब कपड़े सूखते कैसे हैं, इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू, जो भी पानी कपड़े के अंदर प्रेजेंट होता है वो सारा क्या करता है, इवापोरेट होता चला जाता है और निकल जाता है, जिसकी वजह से कपड़े जो होते हैं सूख जाते हैं। यानी अगर विंड स्पीड को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, विंड स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो भी क्या होगा, इवापोरेशन की प्रोसेस तेज हो जाएगी, या विंड स्पीड कम हो जाए तो इवापोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स है जिनपे इवापोरेशन जो होता है वो इफेक्ट होता है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है इवापोरेशन के बारे में देखना था। इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैसियस स्टेट में, किस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। कॉल्ड इवापोरेशन और वेपराइजेशन, उसको इवापोरेशन बोलते हैं या वेपराइजेशन भी बोलते हैं। इट इज अ सरफेस फिनोमिना, कैसी होती है, सरफेस फिनोमिना होती है। मान लो ये कोई बीकर है, ठीक है, उसमें ये पानी भरा हुआ है, तो इवापोरेशन में जो प्रोसेस होगी वो पानी सिर्फ ऊपर वाला जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी गर्म हो रहा है सबके सब निकल जा रहा है, सिर्फ वो सरफेस सरफेस पे होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन या वेपराइजेशन,
द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया, इवेपोरेशन की रेट क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। देखो सरफेस एरिया बढ़ाया गया, इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो गई, बढ़ गई। अभी अगर सरफेस एरिया कम कर दिया जाए तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी तक देखो इवेपोरेशन जो है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर को घटाया जाएगा, इवेपोरेशन की रेट कम हो जाएगी। ऑन डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी को क्या किया गया, घटा दिया गया, होगा क्या, इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। विंड स्पीड को क्या किया गया, बढ़ाया गया, इवेपोरेशन की रेट क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स है जिन पे विंड इवेपोरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन के बारे में है कि इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, किस तरीके से इवेपोरेशन को जो है कूलिंग कॉज करता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे बारिश, बहुत गर्मी हो रही होती है तो हम लोग हमेशा कहते, सुना होगा बड़े लोगों को, बारिश हो जाती है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता। ठीक है, तो ऐसा क्या करता है कि बारिश होने से मौसम ठंडा हो जा रहा है। तो होता क्या है, इवेपोरेशन की प्रोसेस में जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनकी एनर्जी क्या हो रही होती है, लूज हो रही होती है, वो एनर्जी जा रही होती है। तो जब सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में वो अपनी जो लॉस्ट एनर्जी है, जो उनकी एनर्जी इवेपोरेशन की वजह से गई थी, उस एनर्जी को वो वापस से क्या करने की कोशिश करते हैं, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, वापस से रिगेन करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो सराउंडिंग से जो एनर्जी को वो ले रहे हैं, इसकी वजह से सराउंडिंग जो होता है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स लूज करते हैं, वापस से फिर उसको रिगेन करने की कोशिश करते हैं। उसी एनर्जी को रिगेन करने की वजह से होता क्या है, सराउंडिंग जो होता है हमारा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, देख लो, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के जो पार्टिकल है एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन के टाइम पे एनर्जी उनकी लूज हो गई है, उसको किससे लेते हैं, सराउंडिंग से रिगेन करते हैं। सराउंडिंग आसपास के एरिया से, आसपास जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो जो भी चीजें प्रेजेंट है उनसे क्या करते हैं, रिगेन करने की, ह्यूमिडिटी जो है एयर में उससे रिगेन करने की कोशिश करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, यही जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है सराउंडिंग से, इसी वजह से सराउंडिंग क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब नेक्स्ट हमको देखना है, लास्ट टॉपिक है। बाद में पहले तो साइंटिस्ट आए, बोले स्टेट मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा नहीं, मैटर से कितने स्टेट होते हैं, 5 स्टेट्स होते हैं। अब 5 स्टेट में कौन हुआ, पहला तो वो था ही सॉलिड, लिक्विड, गैस इसके बाद आया प्लाज्मा और बीईसी, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अपने इंडिया के एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के जानने वाले, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, अपनी स्टडी स्टार्ट की कि कोई फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर या फिफ्थ फेज ऑफ मैटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर उतनी दूर तक पहुंच नहीं पाए थे। बाद में उन्हीं के स्टडी के बेसिस पे, कौन, क्या नाम है था उनका, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, ये जो सत्येंद्र नाथ बोस थे इंडियन फिजिसिस्ट हैं, इनकी स्टडी के बेस पे बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी की थी, जिसको बीईसी नाम दिया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दोनों के नाम को मिला करके। ये जो बीईसी है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर या फिफ्थ फेज ऑफ मैटर, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, डेंसिटी को बहुत कम रखा जाता है, लो डेंसिटी एंड सुपर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम,
सुपर लो टेम्परेचर पे ये बीईसी जो होता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, बीईसी जो होता है इसी टेम्परेचर पे बनाया जाता है। ये गैस की कूलिंग करके बनाई जाती है। ठीक है, गैस की कूलिंग की जाती है, लो डेंसिटी और सुपर लो टेम्परेचर पे की जाता है, तो क्या बन जाता है, बीईसी बन जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है प्लाज्मा के बारे में। ये जो होते हैं सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, लगातार ये क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये किसके फॉर्म में होते हैं, आयनाइज गैसेस के फॉर्म में होते हैं। आयनाइज गैस किसको बोला जाता है, जैसे क्लोरीन गैस, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आयन प्रेजेंट होता है। आयनाइज गैसेस के फॉर्म में रहते हैं ये। ठीक है, इसी को क्या कहा गया, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर या फोर्थ फेज ऑफ मैटर, प्लाज्मा। ठीक है, इसके बारे में आप लिख लेते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस का बताया जा चुका है। प्लाज्मा जो होता है सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होता है, जो कि आयनाइज गैस, जो जिसमें कौन सी आती है, सारी आयनाइज गैस आते हैं। ठीक है, और बीईसी के बारे में बताया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने स्टार्ट की थी, इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस ने। बाद में इन्हीं की स्टडी को क्या किया गया था, बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इन्होंने इनकी स्टडी को फर्दर आगे कंटिन्यू किया था और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बीईसी को बनाया था। ठीक है, गैसेस की सुपर कूलिंग की, गैसेस की इसमें कूलिंग की जाती है और क्या बना लिया जाता है, बीईसी बना लिया जाता है। गैस की कूलिंग कैसे की जाती है, लो डेंसिटी रखा जाता है और सुपर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम, डेंसिटी कम रहती है। ठीक है, कम डेंसिटी और बहुत कम टेम्परेचर पे गैस की क्या की जाती है, कूलिंग की जाती है, जिससे क्या बनता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। अब देखते हैं, लेटली सम साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर और 5 फेजेस ऑफ मैटर। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने बात करना शुरू किया कि मैटर में कितने स्टेट्स होते हैं, 5 स्टेट होते हैं, उनके 5 फेजेस होते हैं। तो उसमें पहला कौन सा, सॉलिड लिक्विड गैस तो 3 था ही, प्लाज्मा और बीईसी को बाद में क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा। दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये बनता है। These particles are in the form of ionized gas। ये किसके फॉर्म में होते हैं, आयनाइज गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस मेड अ स्टडी रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कुछ स्टडी की। उनकी स्टडी के बेस पे बाद में आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बाद में क्या बोला गया, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इट इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ गैस। किससे, गैस की कूलिंग से बनाई जाती है, जो कि बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एंड सुपर लो टेम्परेचर, जिसमें डेंसिटी को क्या किया जाता है, बहुत कम रखा जाता है, और टेम्परेचर जो होता है वो सुपर लो होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है। ये चैप्टर यही खत्म हुआ। अगर आपको कोई इस चैप्टर में प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी की वीडियोस का लिंक पिन कर देंगे, उसमें आप देख सकते हो पिछली क्लासेस में क्या क्या चीजें हुई हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना है इसके बारे में भी कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।